उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के तपोवन में बने आर्य समाज के साधन आश्रम एवं 42 बीघे में फैले पड़े इस आश्रम पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। और ये वो जगह, वो तपस्थली है जहां पर एक घने से जंगलों के बीच में कुछ ऐसे बड़े बड़े साल के पौधे और अनेक लिप्टिस के और अनेक आम के ऐसे पौधे। और सबसे बड़ी बात, जब इस आश्रम में आप प्रवेश करते हैं, ऐसा साधना केंद्र, ऐसे साधक के लोगों की जगह है जहां पर विशाल एक हवन कुंड, दिव्य और भव्य 5 कुंड का बना हुआ भी सामने की तरफ नजर आ रहा। और करेंगे यहाँ पर कई साधक लोगों से बातचीत। अनेक स्वामी यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने इस जगह पर तप किया है और साधना की है। अभी वर्तमान में स्वामी जी हैं, वर्तमान में ब्रह्म ऋषि ध्यानानंद जी स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, इतना पवित्र और दिव्य साधन केंद्र, इसके लेकर के क्या बोलेंगे आप? ये साधना का जो केंद्र है, इसमें सबसे बड़ी बात, यहाँ बड़े बड़े महात्मा लोग साधना किए हैं और जहाँ साधक साधना करते हैं ऊंची कोटि के, वहाँ पर परमाणु सशक्त होता है, प्रभावशाली होता है। और उनके चले जाने के बाद भी 2200 साल तक उनका तरंग रहता है। ऐसे साधकों का अनुभव होता है जो यहाँ के साधना करते हैं। इसीलिए यहाँ पर साधना करने से बहुत शीघ्र सहायता मिलती है और वातावरण अनुकूल होने से अन्य जगह की साधना 12 साल, यहाँ की साधना 1 साल, ऐसा हमने अनुभव किया हुआ है। पहले हम भी यहाँ पर 92 से लेकर 98 तक 6 साल हम यहाँ रहे थे, जबकि बाउंड्री नहीं था, यहाँ पानी भी नहीं था, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, रास्ता भी सही नहीं था, जंगल से ऊपर मिलते थे। प्राय 4 बजे लटने के लिए जंगल में जाने पर आए दिन मिलते रहते थे, पर परमात्मा ने सब रक्षा किया, सारा प्रबंध किया और कोई क्षति किसी प्रकार की हमारी नहीं हुई थी। ऐसे हमारे बाद में भी हमारे समय बहुत सारे साधक आते रहे, 6-6 महीना का मौन व्रत करके हम भी बहुत सारा मौन में रहे यहाँ। तो इस तरह से देखा जाता है कि ये जगह साधना के लिए बहुत उपयुक्त है। और साधना के साथ यम नियम हो, व्यक्ति की दिनचर्या हो, दिनचर्या में 4 बजे से लेकर 10 बजे तक उसका सारा समय भोजन के अतिरिक्त, विश्राम के अलावा जो समय लगता है जप में, ध्यान में, स्वाध्याय में, ईश्वर चिंतन में, सात्विक खान पान और वातावरण में रहने से साधना को बल मिलता है। साधना तो थोड़ी समय होता है, पर साधना की तैयारी 24 घंटा करनी पड़ती है। जैसे भोजन बनाने में समय आधा घंटा 20 मिनट लगता है, पर भोजन बनाने की सामग्री जुटाने में आदमी 24 घंटा लग जाती है। गैस है, भोजन है, साग है, सब्जी है, दाल है, सामान है, सब लाने, बनाने, कमाने में व्यक्ति को 24 घंटा लगती है। भोजन तो 20 मिनट बन जाता है, 10 मिनट खा भी लेता है आदमी। इसी प्रकार साधना केवल 10 मिनट बैठने का नाम नहीं, बल्कि पूरा दिनचर्या में चल करके अपने मन को बाहर से रखना, अंतर में समाहित करना, परमात्मा के प्रति प्रेम, समर्पण, विश्वास बढ़ाना और संयम का जीवन जीते, उन्नति का लक्ष्य रखना, आत्मबोध का, परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय रख करके जो भी क्रिया की जाती है 24 घंटे में, सब साधना के अंदर आती है। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा दर्शन मौन भी करे, न वो स्वयं देखे किसी को, न कोई उनको देखे। ऐसे जीवन लोग जी करके, साधना करके, बड़ी बड़ी ऊँची प्राप्ति करके यहाँ से लोग गए हैं। ऐसे इस स्थान की अनेक महिमा, अनेक विशेषता है। जो साधकों ने साधना की है वो इसका अनुभव किया हुआ, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी बहुत लोग हैं और बहुत से लोग शरीर त्याग चुके हैं। इस प्रकार इस स्थान के संबंध में हमारा महाराज जी, यदि एक शब्द में मैं बोलूं, साधना क्या है? सूक्ष्म शब्दों में। साधना अंतर जगत को व्यवस्थित करके मन को बांधने की एक अद्भुत कला है और जीवन को मर्यादित सीमित करने का एक अभ्यास, एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया है। मतलब आप कह रहे हैं महाराज की जिस तरीके से खाना बनाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन आनंद सिर्फ खाने में 10 मिनट है, वही आप कह रहे हैं कि लगातार साधना के लिए तैयारी करनी पड़ती है। ठीक। और किस तरीके से महाराज थोड़ा बताएंगे कि कैसे ये आरंभ होता है? आरंभ तो आहार से होता है, क्योंकि आहार ही विचारों का केंद्र बिंदु है। यदि आहार तामसिक है, लहसुन प्याज है, मांस मदिरा है, नशापति है, तो मन कभी शुद्ध सात्विक नहीं हो सकता है। और शुद्ध सात्विक अगर मन नहीं होगा तो दिल का दर्पण साफ नहीं होगा। दिल का दर्पण में अगर गंदगी है तो कभी ना तो अपना, जैसे शीशा हो, शीशा में अगर धूल मिट्टी लगा है तो न व्यक्ति को अपना चेहरा दिखेगा शीशे में, न बाहर का कोई व्यक्ति का चेहरा दिखेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, मन को, दर्पण को साफ करना पड़ता है। वैसे ही खान पान से चाल चलन शुद्ध रह करके मन के दर्पण को, दिल के दर्पण को, बुद्धि के आवरण को हटा करके जो है उसको शुद्ध करना पड़ता है। महाराज जी, कुछ हमारे दर्शकों के लिए, आप तो लगातार कई सालों साधना करते हैं, कैसे आरंभ करना है कुछ बताएंगे आप? कैसे शेड्यूल करें,
चाहे वो गृहस्थ जीवन में है, क्या गृहस्थ जीवन वाला भी साधना कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? थोड़ा उस बारे में बताएं, क्या करना है? इसमें ऐसा है कि गृहस्थ जीवन में भी अगर मन में चाहत हो, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी हो जाती है। यदि किसी को आंतरिक शांति की तलाश हो, सत्य का चाहत हो, तो गृहस्थ में रह कर के भी नियमित जीवन जीते हुए साधना किया जा सकता है। उसमें कोई कठिनाई नहीं, पर इसमें यम नियम अत्यंत आवश्यक है। यम नियम ही पहली सीढ़ी है। जिसके जीवन में यम नियम अगर नहीं है, कोई सी भी साधना हो, कोई सा भी जो कभी सफल थोड़ा नहीं यम होगा। नियम को समझाएंगे महाराज जी, क्या है यम और नियम का थोड़ा परिभाषित करेंगे? 5 है, नियम भी 5 है। यम है अहिंसा, मन वाणी कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना जानबूझ करके। ये पहला अहिंसा, फिर सत्य, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी पांचों थोड़ा बताएंगे महाराज। अहिंसा, सत्य और पांच। उसके बाद है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी का त्याग। इसका राइट। अभिप्राय है कि किसी के वस्तु को ठीक है हम महाराज, ना- अगला महाराज। हाँ, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। फिर ब्रह्मचर्य। राइट, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। का मतलब है अपनी ऊर्जा को स्टोर रखना। राइट, और हाँ, पांचवा महाराज? हाँ, पांचवा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर पर ध्यान। हाँ, ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण। राइट, ये महाराज हाँ, 5 हाँ। आपने यम बताए, यम बताया। हाँ, और जो यम। दूसरे आप बता रहे हाँ, 5 5 नियम है। नियम, वो क्या है महाराज? नियम है शौच, अंदर से बाहर से हर राइट। प्रकार के शुद्धि करना, राइट, विचारों को शुद्ध रखना, खान पान को शुद्ध रखना। शौच हाँ, थोड़ा पॉइंट वाइज बताएंगे महाराज। शौच के बाद हाँ, शौच, अहिंसा, शौच, संतोष। संतोष। संतोष ठीक का है, मतलब अगला। हाँ महाराज। शौच, संतोष, तप। तप। तप का तीसरा? मतलब, हाँ, तप है। तीसरा तप है। तीसरा तप का मतलब है अपने महत्वपूर्ण टारगेट के लिए, उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो भी ठीक है महाराज। संघर्ष तप के बाद महाराज? तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय कहते हैं आत्म निरीक्षण को, हाँ। आत्म परीक्षण को, आत्म अनुसंधान को। और आखिरी? और आखिरी है शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति भक्ति विशेष, ईश्वर के समर्पण कह सकते हैं। समर्पण, आत्म समर्पण, आत्म निवेदन। और ये थे 5 महाराज जी आज बता रहे थे आपको 5 यम और 5 नियम। नियम के बारे में, तभी जाके आप साधना में उतर सकते हैं जो महाराज जी बता रहे हैं। हालांकि जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था, गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको संयम नियम जरूरी है। महाराज जो ये संयम नियम नहीं कर सकते तो शायद वो मुश्किल है। फिर हाँ, इसका जो अलौकिक जो महाराज अनुभूति है वो थोड़ा बताएंगे आप? वो तो वही महसूस कर सकते जो करता है। थोड़ा सा अनुभूति का थोड़ा बताएंगे। अनुभूति का अभिप्राय है कि यह विषय जो है स्व समृद्धि है। जैसे कोई भोजन कर ले तो उसको दूसरे से नहीं पूछना पड़ता कि मेरी भूख मिट गई कि नहीं मिटी, वो स्वयं ही अनुभव करते। इस प्रकार जब इस पथ में आदमी चलता है ईमानदारी से, किसी सदगुरु के निर्देश में रहकर, प्रेरणा में रह करके, तो स्वतः ही उसको अनुभूति होती है कि हमें क्या मिला। जब तुलना करता है साधना से पहले और साधना के बाद 1 साल में क्या परिवर्तन हुआ, तो इस बात को स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं। आपके यहाँ सर महाराज जी कभी साल में जो साधक लोग हैं, गृहस्थ वाले भी आते होंगे, क्या है उसका प्रोसेस? आते हैं क्या यहाँ पर? हाँ, जो इनकी जिज्ञासा है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम मार्गदर्शन के लिए आते हैं, हम राह बता दिए, चलते रहते हैं, बीच में संपर्क करते रहते हैं। और जगह भी आश्रम है महाराजा? कहाँ? हमारा नैनीताल में भी है, तल्ला रामगढ़ नैनीताल में है, 100 साल पुराना। वहाँ भी हम साधना के लिए हम 95 से रहते हैं, वहाँ अभी तक आते जाते रहते हैं, और हमारा 4-6 महीना वहीं बीतता है। बहुत बहुत साधुवाद थे महाराज जी। यानी 100 साल से भी अधिक के आश्रम बने हुए हैं, साधक केंद्र बने हुए हैं, जहाँ पर अभी आर्य समाज का जो साधन केंद्र है, वैदिक साधन केंद्र, जहाँ पर लोग हजारों लोगों को वहाँ से फायदा होता है। और महाराज जी एक और हैं, जरा पूछ के देखो। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपका नाम है महाराज? यहाँ कब पहुँचा? हमारा नाम ओम प्रकाश सत्यप्रतीक है। या महाराज पूजनीय ग्वारी गुरु जी के शिष्य हैं। हमनी के सानिध्य में रह करके आप कब से हैं महाराज जी के सानिध्य में? हम महाराज जी के सानिध्य में लगभग 1 वर्ष के ऊपर 2 वर्ष के लगभग समय हो चुका है। 2 वर्ष से। जब आप आरंभिक में आए, थोड़ा आप आरंभिक अनुभव बताएंगे महाराज, आरंभिक किस तरीके से? हम पहले शुरू में हम गृहस्थ में थे। गृहस्थ में हमें गुरु जी के चरणों का सानिध्य मिला, आत्मबोध की ज्ञान की लालसा जगी, तो हम उनके चरणों में अपना प्यास बुझाने के लिए उनके पास आते जाते रहते थे। फिर उसको हमें और प्यास जाने लगी। फिर अंत में हमारा घर पे मन न लगने के कारण हमें एकांतवास का स्थान जागृत हुआ। अब आप समर्पित हो गए पूरी तरीके से? अब हम एकांत में वास, हमें कोई डिस्टर्ब। तो आपको ऐसे नहीं लगता महाराज जी आप उस गृहस्थ से इसमें आए? नहीं, हमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उसका पछतावा हो, कुछ ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं हुई। फिर भी हमें ये लगता है कि हमें और एकांत चाहिए। हमें परमात्मा की अपनी अनुभूतियाँ, हम कौन है, हम किस लिए इस मनुष्य तन पाए हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसकी जागृति हमें दिन पर दिन कचोटती रहती है। राइट, आप तो उसमें इसमें आगे महाराज। तो क्या ऐसा
इस चीज़ का पूरा प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। लोगों का कहना होता है कि संत बनना ही जरूरी है, जी लोग गृहस्थ से भी आते हैं, तो क्या उसको आप मानते हैं, क्या आना चाहिए क्या? नहीं क्या हमारे कहने का मतलब अगर कोई घर गृहस्थ में रह करके अगर भगवत की प्राप्ति भगवत साधना में रह सके तो अति उत्तम है, लेकिन गृहस्थ में ये सब संभव नहीं हो सकता क्योंकि नाना प्रकार की व्याधाएं आती है। घर गृहस्थी मोह माया काम क्रोध लोभ चारों तरफ से व्यथित किए रहती है। इसीलिए इस अगर भगवत लाइन में आना है तो पहले एकांतवास की जरूरत है और उससे पहले हमें एक आत्मीय ज्ञान, सही गुरु। आत्मीय ज्ञान, सही हमें गुरु जो एक बताए। ऐसे ऐसे गुरु की ज्ञान चाहिए जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे और हमें रास्ता बताने का अच्छे गुरु की सबसे बड़ी तलाश होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत और वो साधुवाद। हमारे गुरु पूजनीय परम पूजनीय गुरु महर्षि ध्यानानंद नैष्ठिक श्रेयपथी के चरणों में हम लोगों का जीवन समर्पित है। उन्होंने हमारा जीवन उज्जवल ऐसे पत्थर थे जो कि हमारा आज हीरे जैसे तराश रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। ये थे ओम साधक तत्सत स्वामी जी। तत्सत। एक और स्वामी जी मिलते हैं साधक। स्वामी जी थोड़ा अपना नाम बताएंगे आप? निश्चयनाथ वेदपति। एक और साधक महाराज जी, अपना अनुभव। आप तो बड़े युवा हैं, लगभग क्या उम्र है महाराज आपकी? अभी 26-27 साल। 26-27 साल। कब से आप इसमें आए महाराज? मैं तो गुरु जी के सानिध्य में करीब हमें 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। जी तो आप चलिए आए, शिक्षा दीक्षा वगैरह पूरी करके आए महाराज? शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई? जी जी। अभी मेरा पढ़ाई हुआ बीए फाइनल हो गया। राइट। कैसे ये सब वैराग्य हो गया आपको, क्या बस बोलेंगे आप? बचपन से मैं गुरु जब पढ़ता था स्कूल में तो फिर इनके पास एक हमारे घर से ही हमारे एक बड़े भाई लगते हैं वो हमको इनके पास पहुंचा दिए। फिर मेरा इनसे लगाव हो गया। फिर आते आते फिर इनके साथ में रहते, यज्ञ और साधना ध्यान इसी में इनके साथ में पूरे आप समर्पित हैं जी वैदिक साधना में। जी बिल्कुल। इस साधन का आप क्या अनुभूति करते हैं, वो थोड़ा बताएंगे? उससे क्या है कि बहुत शांति आनंद अंदर से मिलता है। क्या आपको नहीं लगता कि युवा आपके जैसे वो अपने गोल को लेकर के भटक रहे हैं, कभी जॉब की तलाश में, तो कभी अपने जो भौतिक साधन है, भौतिक आनंद लेने के लिए भी घूम रहे हैं, तो क्या ये कभी आपके दिमाग में आता नहीं? उनका अलग संस्कार है, हमारा अलग संस्कार है। हमारा कई जन्मों से क्या पता गुरु जी के सानिध्य में और पहले किसी जन्मों में साधना हुआ हो, तो अभी सबका अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग ध्येय है। तो हमारा अलग इनका संस्कार बचपन से इनके सानिध्य में रहने से हम इस रास्ते में आ गए। क्या अभी आपका रूटीन चलता है, किस तरीके से साधना करते हैं आप, कैसे आरंभ करते हैं, वो थोड़ा बताएंगे आप? प्रातः काल से और शाम तक का जो आपका शेड्यूल है। 4 बजे उठ जाते हैं और स्नान होता है, उसके बाद फिर ध्यान साधना स्वाध्याय चलता है करीब 10 बजे तक। उसके बाद फिर भोजन होता है, फिर 1-2 घंटे आराम करके फिर साधना स्वाध्याय फिर अपना चलता रहता है। अच्छा, यदि मैं महाराज ये योग जो सरधे रामदेव स्वामी जी करवाते हैं, योग मेडिटेशन जी यानी और साधन, ये सब थोड़ा अलग अलग हैं क्या? बिल्कुल। और थोड़ा बताएंगे आप क्या है? बिल्कुल। योग तो परमात्मा से जोड़ना होता है और एक योग तो जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग किया जाता है। योग में बहुत अंतर है, ये एक परमात्मा के लिए होता है, एक शरीर के लिए होता है। तो और ये जो आप साधन है, ये साधक, ये क्या है हमारा साधना जो आप करते हैं? ये तो वैदिक साधना है। ये क्या है? ये परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए अपने जब ध्यान समाधि, ये तो स्वाध्याय, स्वयं का उद्धार करने के लिए शरीर मिला है ये। अच्छा, ये कोई शरीर के उद्धार के लिए नहीं है, नहीं संसार के उद्धार के लिए, स्वयं एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बिल्कुल ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो हमारे वेदों की यदि बात की जाए जी, इसमें जो मैं यदि भारत की बात करूं तो वेदों में लगभग सभी चीज़ें, यानी हमारा जो चाहे वो ज्योतिषी बोला जाए या अपना योग बोला जाए, ये सब बहुत पौराणिक ऐसा देश रहा है सनातन, ये सब चीज़ें। तो क्या इन चीज़ों को लेकर के क्या बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, लोगों का अपना अपना, ये भारत की बहुत तपस्थली रही है, तपोभूमि है ये। बिल्कुल। और वर्तमान का जो सीन नजर आ रहा है, इसको लेकर के कुछ बताएंगे? आप तो युवा भी हैं। यस। अभी जो थोड़ी सी साधना की दुनिया में जो योग का जो स्थिति है वो अभी सही नहीं है, वो थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है। जैसे होना चाहिए वो स्थिति नहीं है। योग काफी आगे बढ़ गया है जी, योग बढ़ गया है। पर योग वो रामदेव जी को बोलूं या कुछ है, लेकिन राइट, योगा एक स्वास्थ्य खराब है लोगों, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन ये जो साधन है जी,
साधक लोगों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है, ये कैसे बढ़ सकती है, कुछ आप बताएंगे? ये जब कोई महापुरुष जो इस रास्ते में अच्छे से ढंग से जब उसको प्रचार प्रसारित करेंगे, योग के बारे में, साधना के बारे में, समाधि के बारे में जब अच्छी तरीके से उनको बताएंगे, जब यम नियम अभी गुरुजी हमारे बता रहे थे, इसका जब सही तरीके से पालन करेंगे लोग, क्या आप अपनी ओर से आज मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से साधन की ओर आना चाहिए, हम इसके प्रॉपर थोड़ा बताएं? मैं तो यही चाह रहा हूँ कि सभी लोग यम नियम का पालन करते हुए अपने महापुरुषों का जो आदर्श है अपने जीवन में उतारे, तभी कुछ हो सकता है कल्याण। अच्छा महाराज, आप थोड़ा ये बताएं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस तरीके से यदि सब लोग इस रास्ते मुड़ गए तो गृहस्थ जीवन नहीं जमाएंगे, शादी नहीं करेंगे, वैराग्य हो गया, ये सब चीज़ें समाज में देखने को मिलती है, उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या शादी ना करना, इसमें ऐसा कोई ये नियम है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, या कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं। वो अच्छा। ग्रस्त में रहकर भी परमात्मा को प्राप्त किए हैं बहुत सारे, हमारे प्रभु आश्रित जी महाराज। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। हाँ, गुरु जी ने ऐसा कोई कोई अपना जो ऐसा कोई बैन नहीं है? बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, बस अंदर चाह होना चाहिए। राइट, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। और इतिहास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वैदिक साधन केंद्र आर्य समाज पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो कवरेज, बहुत ही खूबसूरत दृश्य और अनेक ऐसे संत और स्वामी लोगों के इस धाम में और इस जगह पर दर्शन होने का मौका मिलता है, वास्तविक जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस साधन में और एक साधक के रूप में व्यतीत करते हैं। वैसे ही खूबसूरत जगह और ऐसे तपोस्थली, नाम भी तपोवन, मुख्य राजधानी देहरादून से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों में, और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक बलभद्र खलंगा युद्ध स्थल भी है। यहाँ पर बिल्कुल दाईं तरफ जो सड़क जाती है वो उस युद्ध स्थल को जाता है, जो कि जहाँ की एक 1814 में हुए उस युद्ध पर एक युद्ध स्मारक भी बना हुआ है। जय हिंद, जय भारत।